सर, पटना से आए तमाम अधिकारी, जिले के तमाम अधिकारी, और तालियां होनी चाहिए भाई खालसन का शानदार शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय और तमाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा की गई। में काम कर रहे हों, चाहे वो मान लीजिए तमिलनाडु के किसी टेक्सटाइल में काम कर रहे हों, या पंजाब के किसी जो है वो चर्म उद्योग जो है वहाँ पे काम कर रहे हों, तो सभी जगह आप देखेंगे कि बिहार के जो लोग हैं वो टैलेंटेड हैं और उनके पास स्किल है। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे उद्यमी आए हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। उपस्थित मंच पे पदाधिकारी जितने हैं सभी लोगों का स्वागत है। कुछ जो चीज़ें हैं जो अभी आपको बताई गई हैं उससे थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलते हैं कि आज हम यहाँ पे एकत्रित क्यों हुए हैं। अभी आपने जो है GMDICU को आपने सुना, उसके बाद श्रेया और DDC भी आपको जो है कार्यक्रम के संबंध में आपको बता रहे थे। लेकिन जो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसकी परिकल्पना क्यों हुई और किस कारण से हम आज एकत्रित हैं उसके संबंध में जो है हम सभी को जो है एक सोचने की आवश्यकता है। अभी आपको GMDIC के द्वारा बहुत विस्तृत में बिहार, भारत और आसपास के जितने हमारे देश हैं उसके संबंध में एक चर्चा करके बताया गया कि आखिर जो है बिहार का पोटेंशियल क्या है, और खासकर जो डेमोग्राफी के बारे में आपको बताया गया है कि जो हमारे युवा हैं, अगर युवा को आप सही से अगर टैप नहीं करते हैं तो वो फिर राज्य की प्रगति जो है वो सही दिशा में नहीं हो सकती है। और जिस तरह की हम लोगों की आबादी है उस केस में एक बिहार में एक मेंटलिटी रहती है कि सरकारी जॉब में जाना है, और जितनी हमारी आबादी हो चुकी है आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है। तो एक लोग जो है वो सभी लोग टी-शर्ट पहनते होंगे, आप देखते होंगे कि नाइकी है हो या एडिडास हो, आप उसमें जस्ट उसको एक टैग जो लगा होता है उसको आप पढ़ें, उसमें आपको दिखेगा मेड इन श्रीलंका, मेड इन बांग्लादेश, या आजकल जो नाइक के जो शूज़ हैं या एडिडास के शूज़ हैं उसमें आप देखेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। कंपनी भले वो जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री की हो, अमेरिकन हो, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। या आज आप पेपर में भी पढ़ते होंगे कि जो हमारे एप्पल हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना में कर रहे थे, अब जो है वो इंडिया में ये कर रहे हैं। उन सब के बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम सभी लोग उससे अवगत हैं, इस मैन पावर। तो जो आपको मैन पावर में कॉस्ट की कमी जो है वो हमारा एक ड्राइविंग फोर्स होता है। और जिस तरह से बांग्लादेश या जो भारत के अन्य जो हमारे राज्य हैं आप अपना कार्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनसे हम लोग कनेक्ट करके यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग यहाँ जो निवास कर रहे हैं उनके अंदर भी कुछ आइडियाज़ हैं, उस आइडियाज़ को जो है वो विकसित करना चाहते हैं, तो सरकार उनको किस तरह से मदद कर सकती है उसके लिए हम लोग जो है आज मंथन के लिए हम लोग बैठे हैं। तो आज के बैठक के बाद हम लोग एक सब कमेटी के रूप में हम लोग एक बैठक भी करेंगे जिसमें बैंकर्स होंगे, इंडस्ट्री के लोग होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रहेंगे, यहाँ के जो आम लोग होंगे वो रहेंगे। तो उद्देश्य ये है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को हम लोग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि जो है जॉब क्रिएशन हम लोगों का है, ये उद्देश्य है। टीम साहब, सबसे बड़ा इशू है कि बियाडा की कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन दिया गया, कितने समय में बियाडा की ज़मीन एक्वायर कर इस दिशा में सर बियाडा की देखिए एक्वायर का जो है वो विभाग करने में है। अभी हम लोग जो है वो आसान जो सबसे रास्ता है उसको हम लोग चुनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो सरकारी भूमि है जिसको हम लोग बियाडा को रूप में डेवलप करा के आगे बढ़ सकते हैं क्या, सबसे पहला हम लोगों का ये है। तभी हम लोग जो है सरकारी भूमि चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग को 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ इस तरह की भूमि अगर मिलेगी उसको चिन्हित करते हुए विभाग को हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, और विभाग अगर स्वीकृत होता है तो उसके बाद हम लोग फिर आगे का काम करेंगे। सर, आप कुछ भी इसरो में रह चुके हैं, यहाँ के काफ़ी बच्चे जो आगे में शामिल हैं, IT में भी अच्छा खासा स्थान रखते हैं, क्या इस तरह से कोई IT पार्क में ऐसा कोई आप देखिए इसमें हम लोग तत्काल तो ये चाह रहे हैं कि जगह हम लोग चिन्हित पहले कर रहे हैं, अगर मान लीजिए भविष्य में कोई इन्वेस्टर आते हैं फिर वो वेलकम है, लेकिन हम लोग तत्काल तो पहले तो जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। अगर जगह चिन्हित हो जाता है फिर बाकी का जो स्कोप होगा उसको हम लोग ढूंढेंगे। हमारा कॉस्ट भाग आता है,
अगर हम वही चीज़ आपके नॉर्म के हिसाब से नहीं करेंगे तो हम वही चीज़ हो सकता है 25-30% सस्ते में कर देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस का स्कीम है कि आप पहले बना लीजिए, कमर्शियल प्रोडक्शन कर लीजिए, उसके बाद जो आपका टैक्सेस भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, इन सब चीज़ों में हम सब्सिडी देंगे या लोन लेते हैं उसमें हम सब्सिडी देंगे। अब इसमें क्या होता है कि 2-2.5 साल और आफ्टर इनकरिंग ऑल दोस एडिशनल एक्सपेंसेस दैट यू आस्क्ड मी टू, आप लोग बोलते हैं कि नहीं ये वाला काम से ये ऐसे नहीं होगा बिकॉज वो टेक्निकली आपने ये वाली गलती 2.5 साल पहले कर दी थी। तो उससे क्या होता है कि फिर देन अब मैं नेक्स्ट जो लगा रहा हूँ, अब मुझे अंदर से एक डर है कि फिर से वैसा ही ना हो जाए कि मैं खर्च कर दूं पैसे और जब पैसे लेने की बात आए 2.5 साल 3 साल बाद देन आई एम स्टक। तो मुझे ये है कि हर एक बात में जब आप लोग नो कहते हैं तो एक बार समझिए रीजन उसके पीछे क्या है। वो प्रोडक्ट सही है, वो सामान खड़ा है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, आई एम मेकिंग मनी, आई एम पेइंग ऑल दोस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो क्या बात है जिसके कारण कि आप वो टेक्निकल चीजों पे उसको टिक करके मना कर देते हैं। ऑब्वियसली डिस्कस कर सकता हूँ, सबका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ यहाँ, बट ये मेरा एक सजेशन है कि इससे एज अ slightly bigger entrepreneur than others in terms of investment, I am scared to put in my hard-earned money. Even see those who are you are not able to get the money or benefits, इसीलिए you can give it to our SITP office that is in the office and we can give you a full clarification why this at which point your project was not approved or it was